अस्सलाम वालेकुम, शाहजी मोबाइल्स पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ गाइड करूंगा, कुछ टिप्स दूंगा कि जब आप एप्पल का आईफोन ख़रीदते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिलखुसूस जब आप एक यूज्ड मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं एप्पल का, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कि एक बेसिक चीज़ है, आप कोई भी एप्पल का फ़ोन ले रहे हैं, अगर दुकानदार ये क्लेम करता है कि ये PTA अप्रूव्ड फ़ोन है, तो आप एक एप्लीकेशन है DVS, ये PTA वालों की ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी मिल जाती है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लें। वैसे तो आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके FBR की वहाँ पे भी इसको डाल सकते हैं IME को, लेकिन अगर आप इसको फौरी चेक करना चाहते हैं, 8484 पे मैसेज भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं फौरी उसी वक्त आपका मसला हल हो जाए, तो आप वो DVS के ज़रिए जब आप एप्पल का *#06# मिलाएंगे, वैसे तो ये कोड यूनिवर्सल है, दुनिया के किसी भी मोबाइल पे मिलाएंगे, चाहे वो एंड्रॉयड हो, एप्पल हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसका IMEI नंबर उसके सामने आ जाता है। और एप्पल के नए मॉडल्स में वो नंबर आता है बार कोड के ज़रिए, बार कोड भी साथ आता है और IME नंबर भी साथ आता है। तो उसको आप इजीली DVS पे स्कैन करके उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल PTA अप्रूव्ड है कि नहीं है। अब इसमें एक 2 नंबरी ये भी हो सकती है कि वो मोबाइल सिंगल सिम अप्रूव्ड हो, यानी कि उसकी जो मेन सिम है वो PTA अप्रूव्ड हो लेकिन ई सिम नॉन अप्रूव्ड हो। तो इसलिए आप ई सिम का IME नंबर, जो कि उससे नीचे IME नंबर 2 शो हो रहा होता है, या अगर ये फिजिकल फ़ोन भी है तो आप दोनों IME नंबर बारी बारी स्कैन कीजिए और उसको चेक कीजिए कि वो दोनों PTA से मंजूर शुदा हैं कि नहीं। क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में मुंसलिक हूँ, तो मुझे पता है काफ़ी सारे कस्टमर मेरे पास जब आते हैं वो शिकायत करते हैं जी कि हमने फ़लाँ दुकान से ये फ़ोन ख़रीदा तो हमें दुकानदार ने कहा था कि ये डुअल सिम अप्रूव्ड है, लेकिन अब हम आपको सेल करने आए तो आप बता रहे हैं कि नहीं, इसकी एक सिम तो नॉन PTA है। तो कुछ अर्सा पहले ये एक स्कीम दुकानदार लगा लेते थे, एक IME उस मोबाइल का डाल दिया, एक IME उस मोबाइल का डाल दिया, दोनों का एक एक IME नंबर अप्रूव्ड हो गया। तो उससे फिर जो है ना आपको रीसेल में थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि सिंगल सिम अप्रूव्ड फ़ोन जो है वो सेल तो वो भी होता है लेकिन वो थोड़ा सस्ता होता है, और डुअल सिम अप्रूव्ड अगर होगा तो उसकी रीसेल थोड़ी सी बेहतर होती है। उसके बाद आप लोगों की सहूलत के लिए एक 3U टूल नाम की एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब उसके साथ आप अपना मोबाइल, एप्पल का मोबाइल कनेक्ट करते हैं और उसको इजाज़त देते हैं, ट्रस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको स्कैन करके उस मोबाइल का करंट स्टेटस बता देता है, बल्कि वो स्कोरिंग भी बताता है कि इसके कितने स्कोर हैं, और वो आपको डिटेल्स बता देता है कि इस फ़ोन में कोई चीज़ चेंज तो नहीं हुई, कोई बैटरी या कैमरा या कोई चीज़ रिपेयर तो नहीं हुई। तो ओवरऑल वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है। उसको भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें, और 3U टूल पे भी आप ख़ास तौर पे सेकंड हैंड फ़ोन लेते वक्त ज़रूर चेक किया करें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जब आप लोग बॉक्स पैक फ़ोन लेते हैं एप्पल का, ज़्यादातर लोग नॉन PTA फ़ोन ही ले लेते हैं, या आप कोई भी फ़ोन जब बॉक्स पैक एप्पल का लेते हैं तो आप checkcoverage.apple.com पे जाके उसकी एक्टिवेशन चेक कर लिया कीजिए कि वो फ़ोन नॉन एक्टिव है या एक्टिव हो चुका हुआ है। क्योंकि अगर उसका उधर रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा और वो आपको वहाँ पर वेबसाइट पे IME नंबर, या IME नंबर तो नहीं, वहाँ पर सीरियल नंबर डाला जाता है, तो सीरियल नंबर डालने से अगर आपको वो उस वेबसाइट पे ये पैगाम दिया जाता है कि ये फ़ोन अभी आपने एक्टिव नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं वो बिल्कुल एप्पल की तरफ से डब्बा पैक फ़ोन है और वो नॉन एक्टिवेट है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक है checkcoverage.apple.com, और एक है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए 3U टूल, और DVS जो है वो तो हर बंदे को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। उससे आपको जो है ना फौरी ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये फ़ोन जो है वो PTA से मंजूर शुदा है या नहीं मंजूर शुदा। अच्छा, उसके बाद यूज्ड फ़ोन जो ले रहे होते हैं तो फिज़िकली वो फ़ोन को ज़रा गौर से चेक कर लें। दुकानदार के सामने आप जब फ़ोन ख़रीद रहे हैं, सबसे पहले आपने याद रखना, जब तक आपने फ़ोन ख़रीद के उसका बिल नहीं ले लेना तब तक आपने उसमें सिम नहीं डालनी। सिम डाल के कॉल करना सबसे आखिरी मरहला होता है, क्योंकि अल्लाह ना करे आप वो फ़ोन में किसी में भी रैंडमली सिम्स डालते हैं, कॉल्स करते हैं, आपको पसंद नहीं आता, रिटर्न कर देते हैं, आपको नहीं पता उस फ़ोन का माजी क्या है, वो किस किस्म के बंदे ने फ़ोन इस्तेमाल किया है, कहीं उस पर कोई पुलिस कंप्लेन तो नहीं है। तो ये ना हो कि जब आप कॉल करें और पुलिस के सिस्टम में आपका जो है ना सिम का रिकॉर्ड भी शो हो जाए और कल को आपको प्रॉब्लम बने। इसलिए कभी उस फ़ोन में सिम मत डालिए जो फ़ोन आप लोगों ने परचेज़ करके उसकी रसीद नहीं ले ली, ठीक है। इसलिए आप फ़ोन को बाकी चीज़ें सारी चेक करें,
बारीकी से उस फ़ोन को करीब से देखें, उसका डिस्प्ले चेक करने के लिए उसका कोई एक आइकॉन पकड़ें, उसको पूरी स्क्रीन पे ड्रैग करते जाएं और उसके बाद आप एप्पल के फ़ोन ले रहे हैं तो आप एप्पल के फ़ोन में उसका ट्रू टोन देख लें, उसका डार्क मोड देख लें, उसके डिस्प्ले में देख लें कोई उसमें आपको बादल तो नहीं नज़र आ रहा वाइट कलर का, या कोई उसमें डॉट या स्पॉट तो नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो एप्पल के फ़ोन में देखनी चाहिए वो है उसका फेस आईडी। जो आप फेस लॉक लगाते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको ज़रूर लगा के चेक करें। और उसके बाद उसके जो फिज़िकली बटन है, वाइब्रेटर है, वॉल्यूम अप डाउन है, पावर बटन है, ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए मौके पे। और उसके बाद जो है ना उसको, क्योंकि एप्पल के फ़ोन वाटर प्रूफ होते हैं, अगर आपको दुकानदार कह रहा है कि ये वो फ़ोन वाटर प्रूफ है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप उसकी सिम जैकेट निकालिए, पहले आप बाहर देखिए उसका पैनल, जो डिस्प्ले पैनल है वो कहीं से उखड़ा तो नहीं हुआ, उसमें कोई प्ले वगैरह तो नहीं है। लेकिन जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इसमें प्ले नहीं है तो आप उसकी जो सिम जैकेट है उसको निकालें। उसकी सिम जैकेट पे भी IMEI नंबर लिखा होता है, पहले तो उसको अपने फ़ोन के साथ मैच कर लें। लेकिन सम टाइम दुकानदारों के पास क्योंकि बाय लॉट्स आती हैं तो लॉट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में मोबाइल आते हैं तो अक्सर उनसे सिम जैकेट मिक्स भी हो जाती हैं, तो इसलिए सिम जैकेट की वजह से फ़ोन छोड़ देना ये कोई दानिशमंदी नहीं है। आप उसका जो सिम वाला जो उसका एरिया जैकेट निकालने के बाद उस पर होंठ रख के उसमें हवा भर के देखें कि हवा फ़ोन में से क्रॉस हो रही है कि नहीं। अगर वो आपको लगे कि वो बलून की तरह अंदर से फूलता है, उसमें हवा जाके रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि वो फ़ोन फ़िलहाल वाटर प्रूफ है और वो फ़ोन उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फ़ोन जो है ना आपको अभी रिपेयर हुआ नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद आपने जब भी एप्पल का फ़ोन लेना है उसको आपने इरेज़ ज़रूर करना है। इरेज़ करने से काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हो सकता है उसमें iCloud लगा हो जिसको उन्होंने हाइड कर दिया हो या बाईपास किया हो, तो आप उसको इरेज़ लाजमी करें। बहुत से केसेस में आपको पता है एक बैटरी बूस्ट आती है जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो बैटरी को 60-70 जो उसकी हेल्थ होती है, क्योंकि एप्पल के फ़ोन में बैटरी हेल्थ देखते हैं लोग, तो उसको वो 90+ कर देते हैं। तो आप फ़ोन को जब इरेज़ करेंगे उसमें अगर कोई iCloud लगा हुआ है या उसकी बैटरी बूस्ट है तो काफ़ी उसकी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ उसको अगर वो JV सिम वाला है, कंट्री कोड वाला है, तो वो इरेज़ होने में मसला करेगा, वो अपनी सिम डिमांड करेगा, अपना नेटवर्क मांगेगा। तो आप एप्पल के फ़ोन को इरेज़ ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। इरेज़ करके ही दुकानदार से आप फ़ोन लीजिए। और उसके बाद जब ये चीज़ें आप देख लेते हैं कि आपने सब चीज़ें ओके कर ली हैं, आपने उसका कैमरा भी देख लिया। याद रखें जो एप्पल के फ़ोन्स के कैमरे हैं उनमें आपको ब्लैकिश शेड नज़र आता है, उसमें कैमरे का लेंस अंदर से आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सारा उसके ग्लास के इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर की गैस होती है। अगर वो फ़ोन खुल जाएगा, रिपेयर हो जाएगा या उसके कैमरे का ग्लास चेंज हुआ होगा तो उसमें से वो ब्लैक एरिया ख़त्म हो जाएगा और वो उसमें से वो ब्लैक कलर की जो गैस या कोई केमिकल उन्होंने डाला होता है वो निकल जाता है और बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से वो कैमरा नज़र आने लग जाता है। तो आपने ये चीज़ गौर करनी है कि उसका जो कैमरा ग्लास होता है, मैंने 6S से नोट करना शुरू किया है, 6 से तो नहीं, 6 में वो ट्रांसपेरेंट ही था, 6S 7 उसके बाद जितने मॉडल्स आ रहे हैं, तो जो एप्पल का कैमरा ग्लास होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, बहुत ज़्यादा वो ब्लैक होता है। तो अगर आपको वो ब्लैक की बजाय ग्रे या ट्रांसपेरेंट नज़र आया, आपको अंदर से लेंस क्लियर नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो फ़ोन खुला हुआ है। हाँ, दुकानदार आपको खुद अगर बता के दे रहा है कि मेरा फ़ोन खुला हुआ है, इसमें फलां काम हुआ है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहा है कि ये फ़ोन खुला मुरम्मत नहीं है तो आप इन चीज़ों को गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आपने एप्पल के फ़ोन में जो है ना उसका वाईफाई भी लाजमी चेक करना है, वाईफाई प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर आपने ये फ़ोन जो है ना उससे बाय करना। और जब भी आपने दुकानदार से फ़ोन ख़रीदना है तो आपने उससे पक्का बिल जिसके ऊपर आपने IMEI नंबर नोट करवाने हैं, लिखवाने हैं, IMEI नंबर नोट करवा के और बिल लेना। और अगर आप मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करते रहते हैं, सेल परचेज़ करने के शौकीन हैं, आप मोबाइल बदलते रहते हैं, तो आप घर में एक फ़ाइल बनाएं जिसमें आप अपने मोबाइल्स के बिल लगाएं। इन बिल्स को कभी भी ज़ाया ना करें। आपको नहीं पता कि आपने जो फ़ोन 3 साल पहले 4 साल पहले सेल किया था उस पर आज कोई पुलिस का केस तो नहीं बन गया हुआ, या वो फ़ोन किसी केस में जो उसका IMEI नंबर सामने तो नहीं आ गया हुआ। एप्पल का फ़ोन ऐसा फ़ोन है जिसका IMEI नंबर चेंज नहीं होता, इसको पैच भी नहीं लगता। आपको पता है एंड्रॉयड फ़ोन में टैक्स से बचने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनका IMEI चेंज भी कर दिया जाता है। तो इसलिए जब आप एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसका रिकॉर्ड ज़ाया मत कीजिए। जो आपको दुकानदार रसीद देता है उसको एक आदत बनाइए, जैसे आप घर में बिजली के बिल संभालते हैं, इसी तरह आप एक फ़ाइल में जो फ़ोन भी एप्पल के ख़रीदते हैं उसके बिल लाजमी लगा लें, ठीक है।
तो ये था जी एप्पल का फ़ोन ख़रीदने का आज के मैं थोड़ा सा आपको लोगों को जो गाइड करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो आज आपके लिए कुछ हेल्पफुल है तो आपने इसको लाइक करना है और आपने कमेंट्स में बताना है मुझे। मेरी मालूमात में भी आप इजाफा किया कीजिए, मैं भी आप लोगों से काफ़ी सीखता हूँ। जो मेरे इल्म में थोड़ा सा मालूमात थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आप लोग बिला झिझक कमेंट करके मुझे मेरी भी इस्लाह किया कीजिए। तो शाहजी मोबाइल्स पर आज तक इतना ही। इंशाल्लाह ताला एंड्रॉयड फ़ोन कैसे ख़रीदना है इसकी वीडियो के साथ जल्द जो है ना आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।